कांग्रेस वो बीजेपी थी, वहाँ समाजवादी थी, सब थे। आप एग्जिट पोल देखिए, सब में योगी जी सरकार बना नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, यदि कई राज्यों का चुनाव में यदि इस प्रकार का पैटर्न दिख रहा है, हमें आप एक राज्य का चुनाव नहीं है यहाँ पे, आप 3 राज्यों के चुनावों को आप देखेंगे कि लगभग उसी प्रकार के पैटर्न। लेकिन संगीत जी, आप ये भी तो समझिए कि हो सकता है कि वोटर इतना स्मार्ट हो गया है आजकल, कहता कुछ है करता कुछ है। नहीं। ये मतलब हम सिर्फ एजेंसियों के लिए क्यों कहें? अब क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं उत्तर प्रदेश में गई और मैं खांटी एक ऐसे इलाके में गई जिसको वोट बैंक मुझे पता था कि किस पार्टी को पढ़ना है, मैंने जब पूछा कि किसको वोट दोगे तो उसने उसी पार्टी का नाम लिया जिसको वो किसी स्थिति में वोट नहीं देगा। मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रही हूँ। तो अब मुझे लगता है कि वोटर भी बहुत स्मार्ट हो चुका है और मुझे जानता है कि ये एजेंसी वाले जो लोग आ रहे हैं, ये जो पूछ रहे हैं, इसमें इनका तो बहुत फायदा है, लेकिन हम क्यों अपनी जान सांसत में डालें? क्यों सचिन जी? बिल्कुल सही बात कही आपने। एकदम सही बात कही आपने। छत्तीसगढ़ जैसा राज्य भी जो है, वहां पर भी आप वोटर का कितनी भी बार कोशिश कर लीजिए पूछने की, वो मुंह नहीं खोलेगा। लेकिन जो मुद्दों की बात है, जहां पर मुद्दों की हम लोगों ने जब पड़ताल की थी, तो ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है ना इसमें कि जो क्रॉस करता हुआ बीजेपी हो सकता है बहुमत को क्रॉस कर जाए, अगर ये चीज आती है तो हमको कतई आश्चर्य नहीं होगा, ये संभव है। कांग्रेस भले अभी अपर हैंड दिखाई दे रहा हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे कांग्रेस से जनता के मन में एक अंदरूनी दबी छुपी नाराजगी। बस्तर इलाके में कई इस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं कि वहां के लोग ये कह रहे हैं कि साहब सरकार जरूर दावा कर रही है लेकिन हम खुश नहीं है। तो अब वो उठ किस करवट बैठेगा? और वो बहुत बड़ा एक सीट शेयरिंग है छत्तीसगढ़ में। नहीं, आपने जो बात कही कि लोग अक्सर मतदाता या आम जनता जो है वो बहुत स्मार्ट हो गई है, और रिपोर्टर जब जाता है या कोई एंकर जाता है तो उससे कुछ और बोलती है, करती कुछ और है। मुझे तो लगता है कि ये हमेशा से रहा है। ये कई बार हमें कहते हमें लगता है आज बहुत महंगाई हो गई, आज चीजें बहुत महंगी हो गई। महंगाई लगातार बढ़ती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा। वोटर हमेशा से स्मार्ट है। आम आदमी कभी भी इस तरह से खुल के नहीं बताता कि मैंने किसको वोट दिया है, और इसीलिए तो बीजेपी को देखिए, तेलंगाना में बीजेपी को 5 से 10 सीट है, ये तो इजाफा है बीजेपी की सीटों में। 2018 में अगर 1 सीट जीती और कई सीटों पर जमानत जब्त हुई तो बीजेपी के लिए फायदा दिख रहा है। भाई कुछ तो पैठ बनी ना। एमआईएम को 6 से 8 सीटें दिखाई दे रही हैं, हालांकि कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है तेलंगाना में। और मुझे लगता है कि आज अगर ये जीतते हैं, अगर ये ऐसे आंकड़े आते हैं तो क्या इसका सेहरा राहुल गांधी के सिर पर बंधेगा कि नहीं बंधेगा? मुझे तो लगता है बहुत साल से उनके सर पे सेहरा ही बनवा रहे हैं। आज तक तो बांधा नहीं। लालू जी ने भी कह दिया। देखिए शोभना जी, चलिए शरद जी जवाब दीजिए। तेलंगाना में जैसे मैंने बताया भी, और तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मतलब बाकी 3 राज्यों को छोड़ के तीनों राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों जगह बीजेपी ने नीचे से कैंपेन शुरू करके ऊपर लेके गई है, और काफ़ी हद तक अब मतलब बहुत कड़े मुकाबले में आ गई। और तेलंगाना एक ऐसा राज्य है, 5 वर्ष तक बीजेपी ने बहुत कड़ी मेहनत की। वहाँ पे लग रहा था कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, और लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा बीजेपी का चुनाव नीचे गिरता चला गया। तो ये बाकी राज्यों से तेलंगाना में बीजेपी का चुनाव अलग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे बीजेपी की ये रणनीति थी कि यहाँ पर हम मजबूत स्थिति में नहीं है, और अगर हमने भी यहाँ पर सीट काटी या वोट काटा तो बीआरएस को नुकसान हो सकता है, और बीजेपी ये चाहती थी कि किसी भी स्थिति में कांग्रेस को बढ़त नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये रणनीति हो सकती है? लक्ष्मी जी, ये हो सकती है, ये हो सकती है, क्योंकि उसके बाद शोभना जी यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ, बीजेपी कभी भी इस तरह की रणनीति नहीं अपनाती है। वो एक सीट भी अगर उसमें 10,000 भी वोट बढ़ा सकती है अपना, तो उसके लिए लड़ती है, और कभी भी इस तरह का कैलकुलेशन नहीं करती कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया उसको सफल बनाने के लिए हम बीजेपी मुक्त भी कर दे। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ शोभना जी, देखिए राजनीति में जो चीजें, कुछ चीजें ना दिखती अलग है, होती अलग है। तो तेलंगाना को आपको बीच से समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा तेलंगाना के मसले पर बंडी संजय कुमार जो एक एग्रेसर के तौर पर थे, उनको हटा के एकदम से रेड्डी, किशन रेड्डी को वो बना देना। इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ और है भाई, कुछ पक रहा है, लेकिन कुछ पक रहा है, पकने दीजिए। सचिन जी, मुझे आप ये बताइए कि अगर मुख्यमंत्री तेलंगाना के अगर वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि के चंद्रशेखर जो है उनकी तो जो पॉपुलैरिटी है या उनकी मतलब उनके काम है, तो 2 सीटों पे लड़ने का तो कहीं ना कहीं क्या डर बीआरएस को पहले से हो गया था? ये बिल्कुल डर हो गया था। ये पहले से ही 1 साल पहले से ही इस तरह के रुझान मिलने लगे थे। लोकल जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो लोग रहने वाले थे, वो करप्शन की बात जरूर उठाते थे। परिवार का करप्शन है, इस मुद्दे को भी लोग बखूबी वहां पर उठाते रहे हैं।
बीजेपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बंडी संजय कुमार जैसे आप दीपक जी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, उसके कारण से बहुत असर पड़ा है। बीजेपी एक बार जो नंबर 2 के लिए दावेदार पिछले साल बहुत अच्छी स्थिति थी और वो एकदम से डाउन हुई है। एक बार पढ़ देते हैं, कांग्रेस को 86 से 106 और बीजेपी को 80 से 100। ये एक्सिस बाय इंडिया का राजस्थान को लेकर पोल है। दीपक जी, इसमें भी अगर कांग्रेस को मैक्सिमम मिल जाती है तो कांग्रेस बना रही है, और अगर बीजेपी को मैक्सिमम बन जाती है तो बीजेपी बना रही है। तो मतलब फिर ये भी इसमें भी रूम है। हम बचपन में थे ना, एक तो शोले में अमिताभ बच्चन ने एक सिक्का उछाला था जो दोनों तरफ से एक जैसा था, और हमारे बचपन में हम खेलते थे तो जो सिक्का उछालता था तो वो कहता था चित मेरी या हेड्स टेल्स। तो जब हो जाता था तो कुछ ऐसे होते थे जो चित पे भी बोलते थे मेरा है, हेड्स पे भी बोलते और टेल से भी बोलते थे। चित भी मेरी, पद भी मेरी, सिक्का मेरे पापा का, ये कर रहे हैं पोलस्टर समाज। उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ थोड़ा लीजिए थोड़ा। हाँ बिल्कुल। तो सचिन जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो एक पिछले साल का जो बीजेपी का एक स्टडी थी, अध्ययन था, जिसमें बीजेपी काफी अपर हैंड उसका दिख रहा था, लेकिन कांग्रेस ने बड़ी तेजी के साथ में वहां पर गेन किया, ये दिखाई दिया। जो अभी विधानसभा का चुनाव की जब रणनीति की बात हो रही थी तो पता चला कि बीजेपी ने कुछ रणनीति बनाई थी, लगभग 50 सीटों के ऊपर फोकस किया था, और उनका अनुमान था कि अगर हमारी 25 सीटें भी लगभग आ जाती हैं तो हम एक साइजेबल एक हमारी प्रेजेंस हो जाएगी वहां पर। उस दृष्टि से अगर आप देखें तो ये जो आंकड़ा दिख रहा है वो अपेक्षा से कम है, अपेक्षा से काफी कम है, काफी कम है। और इसका एक बड़ा कारण जो ओबीसी जनगणना और ये जो कांग्रेस लेके आई है, तो उसका भी एक बड़ी भूमिका रही है, खासतौर से तेलंगाना में। कि तेलंगाना में अधिकतर जो रेड्डी अपर कास्ट हैं तो वो अभी तक बीआरएस के साथ रहते थे, तो उनके अपेक्षा जो ओबीसी कास्ट है, जो दलित कास्ट है, वो इस बार कांग्रेस के साथ नहीं। तो उसका तोड़ कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी तोड़ने का काम बीजेपी ने किया। उसने कहा कि हम ओबीसी मुख्यमंत्री देंगे, क्यों बोला था? वो उनको लगा था कि इस वो फैक्शन को हमारे साथ लाया जाए। तो ये अपनी अपनी रणनीति होती है, लेकिन जो महा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो संकेत यही दिखा रहे हैं कि देखिए 3 तारीख तक इंतजार करिए छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एज है, मध्य प्रदेश के अंदर कुछ बीजेपी कुछ कांग्रेस 50-50 है, राजस्थान के अंदर आ जाइए, मेरा कहना है कि बीजेपी आराम से सरकार बना लेगी, 110 से 120 के बीच में उसको बचाना चाहिए, लेकिन यहाँ भी दोनों तरफ सरकार बन रही है। ये दीपक जी की एजेंसी है जो कह रही है कि भाई बीजेपी बना रही है, और मेरी एजेंसी बहुत मजबूत है शोभना जी। नहीं, ये तो अब ये इससे किसी को इनकार नहीं होगा ना, दर्शकों को ना या मौजूद मेहमानों को, क्योंकि जो अनुभव दीपक जी, एक लाइन राइडर भी लगाया था कि भूल चूक लेनी देनी। तो जो अनुभव दीपक जी का है उससे मैं बिल्कुल ऐसे कोई गलती नहीं करूंगी कि मैं आपसे अटकूं और कहूं कि नहीं साहब आपका आकलन सही नहीं होगा, लेकिन ये दीपक जी का वो है कि आइए सचिन जी, सॉरी आप मुकेश जी। देखिए, एक बात जो चर्चा बीच में रुक गई थी कि आपने कहा कि वोटर स्मार्ट हो गया, लेकिन ये जो एजेंसीज होती हैं जो एग्जिट पोल कराती हैं, उनका तरीका और किसी भी रिपोर्टर या चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो या प्रिंट मीडिया का हो या कोई आम किसी पार्टी का समर्थक या नेता भी जब जाता उसके सामने बात करना, ये एजेंसीज ट्रेंड होती हैं, बहुत साइंटिफिक तरीके से काम करती हैं, और इसीलिए करती हैं। अगर इन्हें ये पता चल चुका है कि वोटर नहीं सही बताएगा तो फिर इन्हें काम छोड़ देना चाहिए, अदरवाइज इन्हें अपने साइंटिफिक तरीके में और बदलाव करने होंगे और इंप्रूवमेंट करने होंगे, वरना तो ये कह के नहीं बच सकते कि वोटर गलत बताता। कैसी बात करते हैं मुकेश जी, धंधा है पर गंदा। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ का 90 सीटों का, हाँ, पोल ऑफ पोल्स दिखा देते हैं, और पोल ऑफ पोल्स